A calorimeter contains 500 ग्राम ऑफ वाटर एंड 300 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक कैलोरीमीटर है, 500 ग्राम पानी है, 300 ग्राम बर्फ है। बना दो पहले तो। तीन 300 ग्राम बर्फ है, 500 ग्राम पानी, 300 ग्राम बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस पे भाई। ये भी 0 पे, अपना दोनों 0 पे थे, आराम से बैठे थे। बैठे क्या इसमें थे, रखे थे। A block of metal of mass 1000 gram is taken from a furnace when its temperature is 240 degrees Celsius and is dropped quickly into the calorimeter. एक छोटा सा पीस है 1000 ग्राम का, ठीक है। इसको उठाया, फर्नेस में से, भट्टी में से निकाला, चिमटे से ऐसे निकाला, निकाल के थोड़ा निकाल के वापस बंद। समझ रहे हो बात को? क्या हुआ होगा? हल्का से उठा के और उसको निकाल के, ठीक है। फीलिंग लेके क्वेश्चन को सोल्व करो, क्या हुआ होगा। इसके अंदर जो है ना, ये था 1000 ग्राम का भाई, टेम्परेचर था 240 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, ठीक है। एज ए रिजल्ट द आइस मेल्ट एंड द टेम्परेचर रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। इससे हुआ क्या, सिर्फ पानी बर्फ पिघल गई। ये पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इस पे रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये जो बर्फ है ये सिर्फ पिघली उसके बदले में। फिर ये कह रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑल द आइस मेल्ट एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर सिस्टम इफ द मास ऑफ द ब्लॉक इज ट्वाइस एज ग्रेट एज गिवन। ये ग्रेट नहीं है, गिवन आएगा यहाँ पे। जितना मास जो है ना, गिवन उसका डबल होता मास। अगर 2000 ग्राम का होता ये पीस, ये काश अगर 2000 ग्राम का होता, 1000 ग्राम नहीं होता, 2000 ग्राम, तो क्या होता ये बताना आपको। पहले तो हमें इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी चाहिए, और पहले इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए दी है। फिर हो जाएगा, 2 बार इक्वेशन लगेगी इसमें, 2 बार। पहली बार लगेगी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, लॉस इक्वल टू गेन, पहले वाले केस में। यहाँ लिखो कि लॉस इक्वल्स टू गेन, पहले वाले केस में। तो ये लॉस कितना हुआ इस केस के अंदर, लॉस मास कितना है इसका, 1000। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है इसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। डेल्टा टी कितना है इसका, 240 इज इक्वल्स टू गेन कितना हुआ है, m इंटू एल एफ, 300 इंटू में 80, 379, ठीक है। तो 0.1 है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.1। अच्छा, अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, अब यहाँ पर अगर एक 2000 ग्राम होता तो क्या होता है, सुनो बाप। अच्छा, एक काम करो आप, अभी शुरू से सोल्व करो, 800 ग्राम पानी बन गया, ये 1000 ग्राम वो दूसरा डाल दो। पहले 1000 ग्राम डाल दिया, फिर दूसरा 1000 डाल दो, एक ही बात है। चाहे सीधा 2000 डाल दो, चाहे 1000 करके 2 बार डाल दो। अब 1000 डालने से पूरा पानी बन गया 800 ग्राम का, बन गया ना 800 ग्राम पानी। अब सुनो, अब डालोगे ना, तो उस 800 ग्राम जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये पानी बन चुका है भाई, ठीक है। 800 ग्राम हो चुके टोटल 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका टेम्परेचर T तक बढ़ेगा और उसका 240 से T तक घटेगा, समझ रहे हो। वो फिर से लॉस करेगा, वो जो 1000 ग्राम वाला है वो कितना लॉस करेगा, 1000, स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.1, लॉस कितना करेगा वो 240 माइनस में T, उसका टेम्परेचर T हो जाएगा।
और उसका टी बढ़ जाएगा। मास कितना 800 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी इसकी है 1, टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका टी, सोल्व कर लो, टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। कोई डाउट है किसी को? दोबारा बताऊँ क्या? माइक अच्छा सुनो, अगर इसमें ना ये कहता कि 2000 ग्राम सीधा डाल दिया, अगर आपको नहीं सर मैं ना, आप ऐसा कर रहे हो सर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने पहले 1000 ग्राम डाला, फिर से 1000 ग्राम और डाला, मैं तो सीधा ही 2000 ग्राम डाल रहा हूँ सर, अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? उससे भी हो जाएगा। देखो सीधा अगर 2000 डालोगे ना तो भाई 2000, क्योंकि ऐसा तो निकाल चुके हो एक बार, अब वो नहीं डाल रहा था, अभी अब नए सिरे से स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचना कि पहले 1000 डाल दिया और फिर 2000 और डाल दिया, वो तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है आपको अगर ये चीज़ लग रही है तो। ये कह रहा है कि एक बार 1000 डाल दिया, काश अगर ये 2000 होता तो क्या होता, ये बोल रहा है इसने, ठीक है ना। अगर सीधा 2000 डालोगे तो मान लीजिए टेम्परेचर टी रह जाएगा, रुको भाई इसमें ना क्वेश्चन में एरर हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर वो भी तो है, पिछले वाला 1000 भी तो है, उसका भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका 0 डिग्री सेल्सियस हो गया था। रुको सीधी इक्वेशन 2000 वाली बना लो, ये वाली मत बनाओ, ठीक है ना, ये वाली मत बनाओ। एक बार मैं गलती बताऊंगा क्या है, देखो सुनो फर्क समझ में आ जाएगा। 2000 डाला, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, अब टी हो गया, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी इसकी 0.1, टेम्परेचर हो गया इसका 240 माइनस टी। अब देखो वो पहले पिघलेगा बर्फ, बर्फ पिघलेगी, कितनी हीट एनर्जी लेगी, मास कितना था 300 ग्राम इंटू 80, उसने हीट एनर्जी कितनी ली, अब टोटल 800 ग्राम बन गया पानी, उसका टेम्परेचर टी हो जाएगा 800 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी उसकी 1, टेम्परेचर हो जाएगा टी, 0 से बढ़ के टी हो जाएगा, ये आएगा। इससे कर लो आप, इसको रहने दो, इसे कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। कोई शक है, कोई प्रॉब्लम किसी को?